बच्चों की भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश में निकली थी चील माँ। कई जगह तलाश कर चुकी पर उसे कहीं भी शिकार न मिला। थक हार कर एक डाली पर बैठ गई चील। हे भगवान, लगता है आज मैं अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा पाऊंगी। वैसे ही वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या करूं? कहां से इंतजाम करूं भोजन का? ऐसा सोचकर वो चील रोने लगी। इतने में पास वाले घोंसले में छोटे छोटे गौरैया के बच्चे रोने लगे। मम्मा, मम्मा उठो ना मम्मा, क्या हुआ आपको माँ? अपनी आंखें खोलो, क्यों नहीं खोल रही माँ अपनी आंखें? इस तरह जोर जोर से चीख कर रोने लगे बच्चे। चील ने ये दूर से देखा और क्या हुआ होगा ये जानने के लिए वहाँ पे चली गई तो जाना कि गौरैया माँ मर चुकी थी और उसके बच्चे बिलक बिलक कर उसके पास रो रहे थे। आहा, आज मुझे लगता है मेरा शिकार मिल गया। इस छोटी गौरैया के बच्चों को ले जाती हूँ और अपने बच्चों को इसका मुलायम मुलायम मांस खिलाती हूँ। फिर अचानक चील के मन में बात आई, अरे ये मैं क्या करने जा रही थी? ये बहुत गलत है। अभी अभी तो उन छोटे बच्चों ने अपनी माँ को खोया है। बच्चे बिलक बिलक कर रोए जा रहे हैं और मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने की सोच रही हूँ। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है। अब मुझे इन बच्चों को मारने की नहीं बल्कि इनकी माँ बनने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा सोचकर वो चील उनके पास गई। बच्चों, दुखी मत हो, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है और वहाँ से मुझे खबर भेजी है। उसने कहा है उनके बच्चों का ध्यान रखो। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये जानकर गौरैया के बच्चे दुखी होने लगे। इतने में वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कोई भी आ गई। पहले जैसे ही दोनों ने चील को देखा, अरे ये क्या? ये चील यहाँ पर क्यों आई है? क्या करने आई होगी? दोनों घबराकर घोंसले के पास गए। चील उनसे बिना कुछ कहे चुप थी। अरे पिछले 2 दिनों से पिंकी की हालत ठीक नहीं थी। कल शाम ही तो इससे मिलने हम आए थे। तब तक तो ठीक ही थी। हमें लगा ये ठीक हो जाएगी, पर हमने ये नहीं सोचा था कि तुम हमें इस तरह छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी पिंकी। पिंकी, हम तो सोच रहे थे तुम ठीक होकर हमारे साथ दाने की तलाश में पहले जैसे चलोगी, पर ऐसा कुछ होगा ये नहीं सोचा था। अपने दोस्त को खोकर दोनों बहुत दुखी थे। धीरज दिलाने वाले ही अगर ऐसी बात करेंगे तो बच्चे और घबराएंगे। चलो पहले हम इसका अंतिम संस्कार करके आते हैं। वो सब मिलकर पिंकी का अंतिम संस्कार करके वापस घोंसले पे पहुंचते हैं। उन सभी ने गौरैया के बच्चों को समझाया और कभी कभार उनसे मिलने आएंगे ये कहकर सभी अपने अपने रास्ते चले गए। चील भी बच्चों से यही कहकर जैसे ही जाने वाली थी तभी बच्चे बोलते हैं, मम्मा तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी? ये सब कभी कभी मिलने तो आएंगे पर हमारा ख्याल रखेंगे ये नहीं हम जानते, पर हमें पता है आप हमारा अच्छे से ख्याल रखोगी क्योंकि आपने कहा था ना आपको माँ ने हमारे पास भेजा है। आप वापस लौटकर हमारे पास आओगी ना माँ? हमें माँ का प्यार दोगी ना? बच्चों की ऐसी बातें सुनकर चील सोच में पड़ गई। इतनी दूर बार बार आके इनका ख्याल रखना मुश्किल होगा। ऐसा करती हूँ, इन्हें अपने घोंसले में ले जाती हूँ और इन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी। ऐसा सोचने के बाद चील बच्चों से अपने साथ चलने को कहती है। मम्मा, हमें तो उड़ना आता ही नहीं है। ठीक है, तुम सब मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित अपने घोंसले पे लेके चलूंगी। माँ, मम्मा ने हमारे लिए कुछ धान भी छुपा कर रखा था, आप उसे भी साथ ले लो, हमारे काम आएगा। चील उन चारों बच्चों को अपने पीठ पर बैठाकर उड़ चली। उसके घोंसले पर बहुत देर से चील के बच्चे भूखे थे। गौरैया के बच्चों को देखकर उन्होंने कहा, माँ हमारे लिए मुलायम मुलायम गौरैया का घोंसला लेकर आई हो। नहीं नहीं बच्चों, ये तुम्हारे भाई बहन हैं। ये हमारे साथ ही रहेंगे आज से। बिना लड़ाई झगड़ा किए तुम इनके साथ प्यार से रहना। आज से हम सबके खाने पीने की आदतें सब बदल जाएंगी।
जो दाने मैं लेकर आऊंगी उसी को तुम सब खाना, समझ गए ना? हाँ माँ, हम समझ गए। इतना बोलकर गौरैया के बच्चे और चील के बच्चे झटपट धान के दाने को खाने लगे। यूं ही कई दिन बीते, वो सब एक परिवार की तरह खुशी से रहने लगे। दूसरी ओर टुनटुनी और सुंदरी कोई गौरैया के बच्चों को मिलने उसके घोंसले पर गई, तो वहाँ तो बच्चे थे ही नहीं। बच्चों को ना पाकर उसने कहा, हमने उस चील पर विश्वास करके गौरैया के बच्चों को उसके भरोसे छोड़ दिया। जरूर वो चील बच्चों को खा गई होगी। चील का पता हम नहीं जानते और हिम्मत से उससे बात भी नहीं कर सकते। बेचारे गौरैया के बच्चों की बलि चढ़ गई। तभी चील वहाँ से गुजर रही थी। उसकी नजर टुनटुनी और सुंदरी कोई पे पड़ती है। उन दोनों को देखकर वो उनसे बात करने उनके पास आई। दोस्तों, कैसे हो तुम सब? हाँ, हम सब ठीक हैं। वैसे भी हम तुमसे ही मिलने की सोच रहे थे। कुछ काम था। इस घोंसले में बहुत सारा धान छुपा है, निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है चील बहन। अगर उस धान को निकालने में तुम हमारी मदद कर देती तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होती। टुनटुनी, यहाँ पर रखा सारा धान तो मैं उसी दिन लेकर चली गई थी। यहाँ तो कुछ नहीं है। नहीं चील बहन, यहाँ पर और भी धान है। लगता है तुमने ठीक से नहीं देखा। एक बार देखो तो। चील ने टुनटुनी की बात मानी और घोंसले के भीतर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, टुनटुनी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। चील चीखती हुई कहने लगी, दोस्तों, ये तुम सब क्या कर रहे हो? मैं जल रही हूँ दोस्तों, मैं जल रही हूँ। तुम जैसे धोखेबाज पंछियों के साथ यही होना था। उन मासूम गौरैया के बच्चों को तुम खा गई ना? नहीं टुनटुनी, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मैं उन बच्चों को अपने बच्चों के साथ रखकर पहाड़ की उस तरफ पाल रही हूँ। तुम सभी ने मुझे गलत समझा दोस्तों। मरता हुआ कोई भी झूठ नहीं बोलता। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे बच्चे फिर से अनाथ हो गए। मेरे बच्चों को बचाओ, उनकी रक्षा करो। यूँ कहती हुई आग में जलकर चील मर गई। सुंदरी, ये तो मैंने बहुत गलत किया। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? मेरी वजह से वो सभी बच्चे फिर से अनाथ हो गए। टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से पहाड़ के उस तरफ बच्चों के पास जाती है। वो बच्चे रो रहे थे। वो सातों बच्चों को अपने घोंसले में ले आती हैं और उस दिन से वो उनकी एक माँ की तरह देखभाल करने लगती है। वो बच्चे भी टुनटुनी को अपनी माँ मान लेते हैं और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगते हैं।